दोस्तों वेलकम। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है ट्रिक टॉक क्लासेस। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और निःशुल्क क्लासेस हर विषय की बहुत ही आसान और ट्रिक वाली भाषा में पाएं। सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, यूपीएससी की तैयारी होती है। हर बड़े से बड़े टॉपिक यहाँ पर तोड़ दिए जाते हैं, मरोड़ दिए जाते हैं, उनका हलवा बना दिया जाता है। तो हर कन्फ्यूजन होगी दूर, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक मिलेगी भरपूर। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर लिंक मिलने में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टेक्ट। आधुनिक भारत का इतिहास की सीरीज चल रही थी, यूरोपियंस का आगमन की सीरीज चल रही थी, जिसमें से इससे पहले जितने भी आए थे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, उनके बारे में ट्रिक के माध्यम से डिटेल में बता दिया गया है। अगर आपने वीडियो ना देखे हो तो आप बैक करके जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम आगमन कराएंगे भारत में किसका? फ्रांसीसियों का। फ्रांसीसी जो है सबसे पहले आए नहीं, अगर पूछे सबसे बाद में कौन आया तो फ्रांसीसी आए, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई एक मच्छर हुआ करता था। अगर आप याद करें, मॉस्किटो कॉइल का ऐड आता था, उसमें लुई नाम का एक मच्छर था, बहुत पहले आता था। तो ये फ्रांसीसी मच्छर यानी कि फ्रांसीसी सम्राट लुई थे। ये अपने मंत्री के प्रयास से यहाँ पे आए थे। इन्होंने कंपनी द इंड ओरिएंटल के नाम से इसकी स्थापना की थी, अपनी कंपनी की। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये कहता है कि सूरत में या फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कहाँ हुई सूरत में? तो फ्रैंक कैरो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। फ्रैंक कैरो, ठीक है। दूसरी कहाँ बनाई? तो दूसरी बनाई गोलकुंडा में, गोलकुंडा, ठीक, मुसलीपुट्टम के पास। और पांडिचेरी की जो नींव रखी, आप ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पांडिचेरी की जो नींव रखी गई वो किसने रखी? तो पांडिचेरी की नींव, जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी नींव किसने रखी? फ्रेंडोइस मार्टिन द्वारा 1673 में इसकी नींव रखी गई थी। फिर बंगाल के नवाब शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दी, ठीक। चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना वहाँ पर फ्रांसीसियों ने की। डचों ने 1693 में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों के नियंत्रण छीन लिया। मतलब देखिए, पांडिचेरी का निर्माण किसने किया? फ्रांसीसियों ने किया। और जब उन्होंने निर्माण किया, उसके बाद डचों से उनका युद्ध हुआ होगा, फ्रांसीसी हार गए होंगे और डच ने उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये 1693 में हुआ, ठीक। 4 साल बाद यानी 1697 में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई, एक कंप्रोमाइज़ हो गया, समझौता हो गया। फिर क्या हुआ? डचों ने फ्रांसीसियों की ये चीज़ें वापस कर दी। फिर 1721 में मॉरिशस में, 1725 में माहे में और 1739 में कराई पर फ्रांसीसियों ने अधिकार कर लिया। 1742 के पश्चात व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी जागृत हो गई, जो अंग्रेज़ों की भी जागृत हुई थी। अंग्रेज़ों ने भी तो ये किया था, पहले आए, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, सब कुछ किया, फिर धीरे धीरे उनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा चालू हो गई। वो सोचे किसी प्रकार से हम भारत को पे कब्जा कर लें और इसको हम चलाएं। तो सेम वही विचार इनके मन में आया 1742 में। लेकिन जब इनके मन में वो विचार आया तो उस वक्त यहाँ पे किसकी सत्ता थी? अंग्रेज़ों की थी। तो जब ये राजनीतिक लाभ लेना चाहेंगे और जो पहले से लाभ ले रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों बागड़ बिल्लों में बवाल होगा। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों बागड़ बिल्ले आपस में भिड़ गए। तो जो वही पहला युद्ध इन दोनों के बीच में हुआ, वही कौन सा युद्ध हो गया? वही युद्ध हुआ कर्नाटक का युद्ध, ठीक। फिर देखिए कर्नाटक, इसके बाद यूरोपियों का आगमन कराने के बाद इसके बाद एक युद्ध की पूरी सीरीज बनाएंगे। उस युद्ध की पूरी सीरीज में सारे युद्ध रहेंगे, इंपॉर्टेंट जितने भी हैं, ठीक है। तो भारत में उसमें कर्नाटक का क्षेत्र कोरोमंडल में आता था। तो ये है फ्रांसीसियों के बारे में। फ्रांसीसियों के बारे में इंपॉर्टेंट इतना ही है। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुआ था, किस नाम से आता? कर्नाटक युद्ध हुआ था, ठीक। उसके बाद पहली कोठी, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? पहली कोठी फ्रांसीसियों ने कहाँ पे की थी? तो फ्रैंक कैरो में की थी, ठीक है। और पांडिचेरी की नींव किसने डाली? तो नींव फ्रेंडोइस मार्टिन ने डाली। और फ्रांस के सम्राट के प्रयासों द्वारा, लुई के द्वारा, कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना की गई। तो ये फ्रांस के जो भारत में आगमन था, उसमें ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है। इट में बी पॉसिबल। तो थैंक्स, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा अच्छा लगा हो तो। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आधुनिक इतिहास को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें ला करके आपके लिए पेश किया जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।